यानी कि वो पानी जो गंगा से आती है उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहाँ वासुदेव घाट में जोड़ी गई है और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल और नकली घाट बनाया गया है जिसके अंदर पानी यमुना का नहीं है दोस्तों, ये पानी दिल्ली में इस वक्त छठ पूजा को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ चुका है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वासुदेव घाट पर उन्होंने फिल्टर किए हुए पानी से एक आर्टिफिशियल यमुना तैयार कर ली है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा में हिस्सा लेने वाले हैं। अब भाजपा ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित भी बताया है, साथ ही आपके आरोपों को खारिज कर दिया है। भाजपा का कहना है कि विपक्ष नदी के किनारे की सफाई के प्रयासों पर आपत्ति जताकर राजनीति कर रहा है। आरोपों की शुरुआत उस समय हुई जब रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भाजपा ने वासुदेव घाट पर फर्जी यमुना बना दी है। उन्होंने कहा, इसके लिए दिल्ली के पीने के पानी की आपूर्ति करने वाले वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से फिल्टर किया हुआ यमुना के एक छोटे नाले में चुपचाप डाल दिया गया। भारद्वाज कहते हैं, भाजपा जल्द ही दिल्ली और देशवासियों के सामने एक और नाटक करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस फिल्टर किए हुए पानी वाली यमुना में डुबकी लगाएंगे ताकि लोगों को यह दिखा सके कि भाजपा ने यमुना को साफ किया है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक दिखावा है, जनता को धोखा देने का आरोप भी आपने बीजेपी के ऊपर लगा दिया है। तो वहीं आपने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें दावा किया गया कि फिल्टर किए हुए पानी वाली फर्जी नदी के अलावा अन्य घाटों में पानी प्रदूषित ही था। इसमें अधिक फीकल केमिकल था जिससे भक्तों के स्वास्थ्य पर भी खतरा था। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भाजपा ने दिल्ली में छठ पर्व से जुड़े गहरे धार्मिक भावनाओं का मजाक बनाया है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने आरोपों का पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 2018 से 24 तक पूर्व आप सरकार ने यमुना तटों पर छठ पूजा पर रोक लगाई थी। सचदेवा ने कहा, यह पहला मौका है जब विपक्षी नेता सरकार के सफाई और स्वच्छता प्रयासों पर आपत्ति जता रहे हैं। सचदेव के भारद्वाज के यमुना घाट से जारी वीडियो का हवाला देते हुए इसे राजनीतिक नाटक भी करार दिया है। सोर्सेज बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहीं आएंगे, उसी नकली यमुना के अंदर प्रधानमंत्री छठ मनाने आएंगे। अब ये बात साबित होगी। प्रधानमंत्री के लिए फिल्टर पानी वाली नकली यमुना क्यों बनाई गई, इसका जवाब वीरेंद्र सचदेवा ने नहीं दिया। प्रधानमंत्री फिल्टर पानी में छठ मनाएंगे और पूर्वांचल के गरीब बच्चे मल वाले पॉटी वाले पानी में छठ मनाएंगे, इसका जवाब भी वीरेंद्र सचदेवा ने नहीं दिया। वो जो 1 लीटर बोतल मैं भर के घूम रहा हूं, उसको वीरेंद्र सचदेवा जी या रेखा गुप्ता जी कब पीने के लिए तैयार होंगी, उसका जवाब भी वीरेंद्र सचदेवा जी ने नहीं दिया। उसका जवाब उनके मंत्री ने भी नहीं दिया। तो ये पहली बार हो रहा है कि जिसकी सरकार है वो सवाल पूछ रही है अपोजिशन से, और जो अपोजिशन के सवाल हैं, जो जनता के सवाल हैं, उसका जवाब नहीं दिया जा रहा। खैर, वीरेंद्र सचदेवा जी ने आज एक शब्द इस्तेमाल किया, मैं चैलेंज कर रहा हूं सौरभ भारद्वाज इसका जवाब दें। तो मैं आज उनकी प्रेस वार्ता का जवाब देने हमारे संजीव झा जी हैं, क्योंकि जवाब जो है इनसे संबंधित है, इसलिए ये भी यहाँ पे हैं। हमारे कुलदीप भाई भी हैं जो कोंडली के अंदर छठ पूजा के लिए संघर्ष कर रहे हैं सुबह से, और घनेंद्र जी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो है झूठ बोलना। प्रधानमंत्री जी ने इनको सिखाया है कि झूठ बोलना है, और इनको बताया गया है कि बार बार झूठ बोलना है, और इतनी बार झूठ बोलना है कि लोगों को लगे कि सच है। ये इनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है भारतीय जनता पार्टी का। पिछले
मुझे लग रहा है 10 दिन से इस झूठ को चला रहे थे, मगर हम इग्नोर कर रहे थे। हमने कहा कि चलो भाड़ में जाए, मगर अब इन्होंने मेरा नाम लेके हमसे पूछा है तो हम इन्हें बता देते हैं। इनका झूठ ये है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली की यमुना पर छठ को रोका। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने। तो हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देंगे कि यमुना पर छठ रोकने के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी, इनकी केंद्र सरकार और इनके एलजी हैं, और सबूतों के साथ में दिखाऊंगा। और फिर भी अगर वीरेंद्र सचदेवा में थोड़ी शर्म बचती है तो मुझे लगता है कि फिर उनको अब प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा नहीं करनी चाहिए जीवन में। और अगर फिर भी थोड़ी तमन्ना है उनको, फिर भी बहस करनी है, तो जिस मंच पे वीरेंद्र सचदेवा चाहें, जिस मंच पे रेखा गुप्ता चाहें, पूरे कैबिनेट के साथ आ जाएं। हम उनके साथ छठ पर, दिवाली पर, प्रदूषण पर, यमुना पर, सब पर बहस करने के लिए हमेशा तैयार हैं। रात को 12 बजे भी कहेंगे कि 1 बजे आ जाओ, हम 1 बजे आ जाएंगे। हमारे पास सब कुछ है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।